पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ वाराणसी मंडल द्वारा दिनांक 12/9/2024 को मुरारी लाल मिश्र मंडल मंत्री के नेतृत्व में एनपीएस यूपीएस के विरोध में मशाल जुलूस का आयोजन मंडल कार्यालय पर हुआ, जिसमें बहुत कर्मचारियों ने भाग लिया। जुलूस की समाप्ति के बाद एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए रमेश मिश्र, कार्यकारी अध्यक्ष पीआरकेएस एवं जोनल सचिव एनएफआईआर नई दिल्ली ने अपने संबोधन में बताया कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए यूपीएस सिस्टम में अनेक खामियों के कारण यह व्यवस्था कर्मचारियों के हित में नहीं है, जो निम्न है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित लौटाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान यूपीएस में नहीं है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस होने के साथ ही पेंशन शीघ्र चालू किया जाए, ऐसी कोई योजना यूपीएस में नहीं है। अहर्क सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष होना चाहिए। प्रत्येक पे मिशन के साथ पेंशन संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस की भांति पेंशन भोगी को 80, 85, 90, 95 वर्ष होने पर अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान इसमें नहीं है। मंडल प्रवक्ता पीडी श्रीवास्तव ने कहा कि यूपीएस में और अनेक विसंगतियां हैं। इसके अलावा मंडल की और अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जुलूस को श्याम झा, राम प्यारे शर्मा, राधे श्याम मिश्र, नारायण चतुर्वेदी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल अख्तर, अविनाश मिश्र, राहुल कुमार, अरविंद कुमार आदि अनेक लोगों ने संबोधित किया। इस जुलूस में उत्तर रेलवे के शाखा मंत्री विंध्यवासिनी यादव भी अपने साथियों के साथ भाग लिया। अंत में रमेश मिश्र ने कहा कि बनारस से आगरा चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस को बनारस के कर्मचारियों द्वारा चलाया जाए। मैं रमेश मिश्रा, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष एवं जोनल सचिव एनएफआईआर नई दिल्ली। हम आज पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का एक मशाल जुलूस निकाला गया। भारत सरकार के द्वारा जो यूपीएस लागू की गई, यूपीएस में कई खामियां हैं, जिसके लिए डॉक्टर एम राघवैया एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी, जो जेसीएम के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लगाया है कि इसके अंतर्गत मूलभूत सुविधाएं जो एक कर्मचारी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसलिए ओपीएस की तरह जो सुविधाएं होती हैं उसके अंतर्गत 25 साल के स्थान पर 20 साल की सर्विस, उसके अलावा जो 10% प्लस डीए की कटौती की जा रही है, उसका मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा, पीएफ के रूप में किया जाएगा कि उसको भी स्पष्ट किया जाए। तीसरा, सरकार ने जो लमसम अमाउंट 6 महीने के सर्विस को जोड़ करके 1/10वां हिस्सा देने की बात कही है, उसको हमारा फेडरेशन, हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि वो 1/4 हिस्सा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ओल्ड पेंशन स्कीम में और भी सुविधाएं हैं, जैसे 40% सेल करने के बाद उसको कम्यूटेड पैसे को जोड़ना, उसके अलावा 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल के आधार पर वो जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारा फेडरेशन एम्प्लॉइयों के बेटरमेंट के लिए 8th पे कमीशन लागू करने के लिए भी पत्र दिया है हमारे जनरल सेक्रेटरी राघवैया साहब ने। से 2024 तक जो आज की महंगाई और जिस तरीके का प्रारूप हुआ है, जो 7th पे कमीशन में एक नॉर्मल एम्प्लॉई का वेतन 18,000 किया गया है, उसको 32,500 मिनिमम पे करना चाहिए। इस पर उन्होंने भी आपत्ति जताते हुए प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री, रेल मंत्री को उन्होंने पत्र प्रेषित किया है। डॉक्टर एम राघवैया जेसीएम के अध्यक्ष हैं। ये जब यूपीएस की बात आई थी, उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शंस किए हैं। उसके अलावा उन्होंने तुरंत इसका खंडन करते हुए ये सब मांगे जो इसमें यूपीएस में नहीं है, उसकी मांग उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से 27 या 28 अगस्त को पत्र के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से उन्होंने दिया है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो एनएफआईआर ने डिसीजन लेंगे और उसके बाद 10% प्लस डीए का जो अंशदान है वो पहली प्राथमिकता होगी ब्याज सहित ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पीएफ के रूप में ही वापस किया जाए। दूसरा,
जो कम्यूटेड पेंशन की बात है वो किया जाए। तीसरा, बीआरएफ की जो 60 इयर्स की लिमिट है उसको घटा करके जिस दिन वो बीआरएफ एम्प्लॉय लेता है उस दिन से पेंशन लागू किया जाए। 25 साल जो सेवा अवधि दे करके इन्होंने पेंशन की बात कही है उसे 20 साल किया जाए। इसके पीछे भी कारण है कि सेवेंथ पे कमीशन में क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स ही रखा गया है। तो हम लोगों की मांग यही है, हमारा फेडरेशन भी यही चाहता है, हमारा संघ भी यही चाहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह यूपीएफ में जो खामियां हैं उसको दूर करते हुए ओपीएफ दिया जाए।